अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में बढ़ती हुई जो कशीदगी है, अफगानिस्तान फिर खाना जंगी की तरफ जा रहा है, तो उसके जो असरात हैं पाकिस्तान में किस तरह के मरतब हो सकते हैं, और पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है आप किस नज़र से उसको देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है। जी। पाकिस्तान का कहना यह है कि हम अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे और जी। न फरीक बनेंगे, और अशरफ गनी की हुकूमत और तालिबान को मिलकर अफगानिस्तान के मसले को हल करना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। जी। ये एक असूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान मुसलसल इसका इज़हार करता चला आ रहा है और पाकिस्तान ने अपनी सरहदें भी बंद कर दी हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि मुहाजिरीन का नया रेला जो है पाकिस्तान में आए। अभी तो 30 लाख अफराद यहाँ अभी तक मौजूद हैं बरसों से। अब हम कोई मजीद बड़ा जो रेला है मुहाजिरीन का, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए, लेकिन फरीकैन हमारी बात सुनते नजर नहीं आ रहे। वो जी। एक दूसरे से बरसरे पैकार है। तो ऐसे में जाहिर है कि जहां नेटो की फौज कुछ नहीं कर सकी, जहां सोवियत यूनियन की फौज कुछ नहीं कर सकी, तो पाकिस्तान उसमें क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो सिर्फ दुआ कर सकता है और नेक तमन्नाओं का इज़हार कर सकता है और कर कोशिश सकते कर हैं। सकता है कि ये आग जो है उसके घर में ना पहुंचे, और पहुंचे तो कम से कम पहुंचे। तो कम से कम। पाकिस्तान जी। तो जी। पाकिस्तान जो है एहतियात के साथ काम कर रहा है, लेकिन जो मुश्किलात हैं वो भी हमें सामने नजर आ रही हैं। दुनिया कह रही है कि हम तालिबान का ये इकदाम कि वो फौजी कार्रवाई के जरिए से काबुल पर कब्जा कर लें, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे कबूल भी नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान से रोज़ खबरें आती हैं कि तालिबान की पेशकदमी जारी है, और कभी खबर आती है कि जो काबुल हुकूमत है उसने कई कमांडर तहत कर दिए हैं, बमबारी की है। तो ये खबरें आ रही हैं, सारी तशवीशनाक हैं। देखिए, अब ये 1989 के बाद जब से सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, और फिर जी। उसके बाद जब नेटो फोर्सेस यहाँ आई, तो इतना तवील अरसा हो चुका है, कई अशरे हो चुके हैं। अगर अफगान आपस में बैठकर ये मसला अपना हल कर सकते, तो आज अफगानिस्तान जो है वो अमन का गहवारा होता और दुनिया के लिए एक सलामती का पैगाम लेकर आता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। अफगान जो है उनके एक एक कौल मशहूर है अहमद शाह अब्दाली का, कि अफगान जो है उनको किसी एक बात पर मुत्तफिक करना ये बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने एक ही बात पर इत्तफाक किया हुआ है कि उन्होंने किसी बात पर इत्तफाक नहीं करना। तो इत्तेफाक ये नहीं करना। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और लेकिन हमें हमें तशवीश जरूर है और इस्तराब जरूर है। सर, ये फरमाइएगा कि तुर्की तालिबान पर काबू कर सकेगा, और तुर्की के अफगानिस्तान के अंदर क्या मकासद हैं, क्या उसके मफादात हैं? देखें, तुर्की जो है वो नेटो फोर्सेस का हिस्सा था, जी। और तुर्की के फौजी दस्ते भी यहाँ नेटो की फौज के साथ मौजूद थे। अगरचे कि उसने जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया, अपने आप को बचा के रखने की कोशिश की है, और उसके उसके राब्ते भी रहे हैं मुख्तलिफ अफगान अनासर के साथ। और आप देखें तो लेकिन तुर्की जो है अकेला इस सारे मामले को संभाल नहीं सकता, ना कोई जी। फैसला कौन किरदार अदा कर सकता है। आपने देखा कि अफगानों, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सोवियत यूनियन जो है अपनी पूरी ताकत के साथ जब यहाँ आया था, और कई साल बरसरे पैकार रहने के बाद उसके दांत खट्टे हुए थे, वापस जाना पड़ा। जी। अब नेटो की फोर्सेस जो है 1 लाख से ज्यादा फौज और $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करके वो जो कुछ हासिल नहीं कर सके, तुर्की बेचारा उसे कैसे हासिल कर सकता है? तुर्की को भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इन्वॉल्व हो, कि उनको उसको भी ये सौदा महंगा पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान को महंगा पड़ सकता है तो तुर्की को भी महंगा पड़ सकता है। और जो भी तुर्की को। अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत की कोशिश करेगा, वो उसमें उलझ जाएगा और उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तारीख का सबक तो यही है, इसलिए इससे गुरेज होना चाहिए।
गुरेज होना चाहिए।